जी, ऐश्वर गुप्ता जी, क्वेश्चन मार्क के साथ एक भाई साहब जुड़े, जरा नाम बता दीजिए भैया। जितेंद्र वर्मा जी, राकेश सिंह जी, वेलकम डियर। राकेश चौहान जी, भविष्य राज जी, वेलकम डियर, स्वागत है भैया। जो पहली क्लास में जुड़े हुए, जरा नाम बता दें अपने प्लीज। अजय प्रताप जी, वेलकम डियर, गुड मॉर्निंग। मनोज कुमार जी, गुड मॉर्निंग डियर। सुप्रिया जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। संदीप कुमार सिंह जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। हाँ भैया, आप ही। अजय जी, अंकिता राज जी, रागिनी गिरी जी, शोभिका जी, वेलकम डियर। बिल्कुल मैं बेहतर हूँ। अशोक जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। सोनू यादव जी, वेलकम डियर, स्वागत है, प्रणाम है। सुप्रिया जी, प्रणाम। बिल्कुल, मेरे लिए दो लाइन है, बहुत बढ़िया यार। जिंदगी की राह भी यूं आसान नहीं होती, ना होता साथ मेरे कारवां मेरी इस कदर ये शान नहीं होती। मेरा सब कुछ है मेरे गुरु की बदौलत, अगर गुरु ना होते तो मेरे जीवन में कोई। थैंक यू यार, थैंक यू। ये मुझे व्हाट्सएप कर देना जरा प्लीज, व्हाट्सएप कर देना भैया। प्रशांत जी, वेलकम डियर। माही जी, वेलकम डियर। सपना, नीलू, कमेंद्र जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका, प्रणाम भैया, प्रणाम। रजनीगिरी जी, सोनू यादव जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आराधना जी, प्रणाम। रूबी जी, प्रणाम। किट्टू त्रिपाठी जी, वेलकम डियर, स्वागत है। राम किनकर जी, रितेश दीक्षित जी, खुशबू राजपूत जी, वेलकम। राणा जी, ब्रजेश कुमार दुबे, माही जी, वेलकम डियर। अभिषेक कुमार पांडे, स्वागत है आपका। लवली गौर जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। राधे कृष्णा राणा जी, टीएस जी ज्वाइन हुए, स्वागत है आपका। बिल्कुल सभी का स्वागत है भैया, एक बार फिर से। भूपेंद्र जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बारिश हो रही है। रोशनी सोनकर जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। विपिन बिहारी एक मेरे चाचा थे, मुझे विपिन बिहारी कहा करते थे। उज्जवल कुमार जी, चित्रा जी, स्वागत है आपका। लखन प्रताप जी, वेलकम डियर, स्वागत है। तो आप जुड़ करके आप उनकी याद दिला देते हैं। वेदराज जी, पवन कुमार जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। परवीन सिंह जी, रिक्की जी, वेलकम डियर। सीमा बगोड़े जी, रीना सिंह जी, वेलकम डियर। अंगद जी, वेलकम। अच्छा, व्हाट्सएप कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू। रॉकी जी, सचिन सरकार जी, शहनवाज जी, अब्बास, सुरेंद्रा बघेल, स्वागत है आपका। दमलेश गोले, अमर यादव जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। सुधा जी, वेलकम। अंगद जी, नमस्कार भैया, खुश रहिए। मैं कैसा दिख रहा हूं मैं? हरि विकास जी, स्वागत है आपका। मैं अच्छा दिख ही रहा हूँ ना, चेहरे से पता चल जाएगा। खुशबू कप्ता जी, विकास चौहान जी, अब ये कोई कमेंट नहीं करेगा, स्मार्ट दिख रहे हैं, मुझे पता था। मनोज कुमार जी, राहुल कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ बिल्कुल फाइन लग रहा ना, बहुत बढ़िया। आराधना सिंह जी, सचिन वर्मा जी, स्वागत है आपका। रूमा जी का वेलकम डियर। रूमा वर्मा जी, स्वागत है आपका। आज मुझे लगा मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, पर हूँ बीच में आपके। मीनू दियोल जी, स्वागत है आपका। पंकज जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बारिश बहुत जबर हो रही है, 4 बजे सुबह से बारिश हो रही है। नहीं, 4 बजे से बारिश हो रही है, बारिश। मुझे घर से आना पड़ता है ना क्लास लेने। विष्णु गोखले जी, स्वागत है आपका। तो बाइक निकाला पर आ नहीं पाए। कृष्ण निर्वानिया जी, सौम्य यादव जी, स्वागत है आपका। फिर भाई साहब बोलिए, चले छोड़ के आता हूँ मैं। बिल्कुल, आकृति त्यागी जी, सलमान जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो वो छोड़ के गए हुए हैं। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग परिवहन। अच्छा तान्या जी, वेलकम। मनोज कुमार जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, परिवहन मंत्री हैं गडकरी नितिन, भविष्य सुधारेंगे सर विपिन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। रुद्र जी, आशीष वर्मा जी, रूबी जी, स्वागत है आपका। क्यों अच्छी नहीं लग रही क्या? आदियोगी जी, वेलकम डियर, ये अपना स्वैग है। अंकुश भान जी, रोहित नागर जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। चलिए स्टार्ट किया जाए। आलोक कुमार जी, आलोक यादव जी, स्वागत है आपका। निखिल जी, स्वागत है आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून, सॉरी वेरी गुड मॉर्निंग। संजय भारती जी, स्वागत है आपका, वेलकम डियर।
चंद्रशेखर जी, रचना आर्या जी, स्वागत है आपका। आज आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, ठीक है। विजय कुमार जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अरुण जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अनुराग शाही जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। छवि ठाकुर जी, वेलकम, स्वागत है आपका। आरके जी, पुष्पेंद्र जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये किए है, क्या गुड न्यूज है बताइए। उजाला सिंह जी, वेलकम। फाजिला जी, यावर हुसैन जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्या हो सकती है? जी हाँ, आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राकेश जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। सोनल भारती जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पुनीत जी का वेलकम है। खुशबू जी कैसी हैं? रवि सिंह जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। टीम देख रहे हैं आपने? बिल्कुल बिल्कुल। हरेंद्र कुमार जी, वेलकम डियर, स्वागत है। टीम दिख रही है आपको? जेडी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो आज से हमारी टीम क्लास स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तान्या जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आज से टीम की क्लास स्टार्ट हो रही है। पहली क्लास होगी वो आपकी होगी, अरे मैं ये दिख रहा हूं, मैं सेकंड लीड कर रहा हूं, आपको मैं नजर नहीं आ रहा हूं? ये हैं हमारे डायरेक्टर सर, ठीक है। रितु कपासिया जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बिल्कुल, ये हैं, ओके ठीक हो, करिए जल्दी। दीपिका जी, जी आर मलिक जी, स्वागत है। ये सर हैं डायरेक्टर, नाम है क्या? अजीत प्रताप सिंह। जी आर मलिक जी, वेलकम डियर। अजीत प्रताप सिंह। इकोनॉमिक्स, इंद्रेश जी, रचना जी, प्रशांत सिंह जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। इकोनॉमिक्स परवीन मौर्य जी। और पबैड, पबैड कौन कौन पढ़ना चाह रहा था मेरे साथी, जल्दी से कमेंट करें। पबैड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इंद्रेश जी। क्या? जय श्री राम भैया, जय श्री राम प्रशांत जी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स के विजार्ड रंजना जी, स्वागत है आपका। तो ये हैं सर अजीत प्रकाश, बिल्कुल। जय महाकाल। मोहन चौबे जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। तो अंकित गुप्ता जी, वेलकम डियर, स्वागत है। सरता चौहान जी, स्वागत है आपका। तो आप लोगों का इंतजार अब खत्म हुआ है। आज से दोपहर में पहली क्लास जो आपकी लगेगी वो लगेगी कितने, 1:30 से लेकर के 2:30 तक। सरता चौहान जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बिल्कुल। अजीत प्रकाश श्रीवास्तव, ममता सिंह जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। तो पहली क्लास आप लोग से निवेदन है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आज मेरी पहली क्लास दोपहर वाली जो क्लास होती थी 1 बजे वाली, वो आज मैं नहीं ले रहा हूं। मनोज कुमार जी स्वागत है। सिम्मी जी वेलकम, क्वेश्चन मार्क के साथ स्वागत है आपका। तो भाई साहब आप लोगों का और मेरे साथियों का सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 1 बजे वाली क्लास मेरी ना हो करके 1:30 बजे अजीत सर की, नहीं प्लस पे नहीं, स्पेशल पे है, स्पेशल पे है, ठीक है। जय हिंद भैया मनोज कुमार जी, मनोज कुमार जी जय हिंद। तो आप लोग प्लीज टाइम दे पूरा, जितना मेरे पास क्राउड आता है सारे लोग, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सारे लोग 1:30 वाली क्लास में, 1:30 वाली क्लास में, बिल्कुल 1:30 से 2:30 होगा, बिल्कुल। आप लोग देखिए जितना ज्यादा कॉपरेट रहेगा आपका, उतनी ही बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर पाएंगे, समझ रहे ना? बिल्कुल। तो सभी लोग आप मेरे से प्रॉमिस करिए कि इतने दिन में अगर कुछ सिखाया है हमने तो आज आपको भी देने का वक्त आया है। अरविंद जी स्वागत है आपका। मंजिता जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। सुमित जी स्वागत है आपका, बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल लिंक ग्रुप में मिलेगी, बिल्कुल लिंक ग्रुप में मिलेगी, मेरे ही ग्रुप में मिलेगी। तो आप लोगों को बिल्कुल जरूर आना है। तो अजीत सर हैं इकोनॉमिक्स के लिए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगली क्लास जो 3 बजे से होगी, वो आपके साथ कौन देखेगा? वो आपके साथ कौन दिखेगा? गैस, गैस। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जो 3 बजे वाली क्लास होगी, वो 3 बजे वाली क्लास भी मेरा तय करेगी,
ठीक, 1 बजे वाली क्लास नहीं ले रहा हूं मैं आज। आज अजीत सर की क्लास है, क्योंकि अब टीम के रूप में काम करना है, तो थोड़ा सा टाइम को लेकर के ऊपर नीचे, बस 3 दिन, केवल 3 दिन, केवल 3 दिन की बात रहेगी। उसके बाद जो क्लासेस चल रही मेरी वो सारी शेड्यूल रहेंगी। ठीक है, मैं दोपहर वाली क्लास में मिक्स क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। धीरेन्द्र राठौर जी वेलकम डियर, स्वागत है। मिक्स सारा क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, और एकदम नए अंदाज में। ठीक है, संजय कुमार जी वेलकम। तो पहली सर की क्लास रहेगी, दूसरी क्लास हमारी रहेगी 3 से 4, उसके बाद जैसे जैसे सर की क्लास रहेगी सारा शेड्यूल आपको ग्रुप में मिलता जाएगा, आपको ग्रुप में मिलता जाएगा। थोड़ा सा मैं परिचय दूंगा, 2 मिनट का और टाइम लगेगा। अनामिका वर्मा जी, सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री, सॉरी सर पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स और पब्लिक, बिल्कुल नोटिफिकेशन तो मिलेगा, बिल्कुल नोटिफिकेशन मिलेगा। सर पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जिन साथियों को लगता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अनअकैडमी पर एज ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में नहीं था, वो आपको अब अनअकैडमी पर मिलेगा। अनअकैडमी पर लिंक मेरे ग्रुप में मिलेगी। दूसरी क्लास आपकी होगी विपिन सर की। निदा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। और उसके बाद बिल्कुल ग्रुप में मिलेगा, बिल्कुल सरस्वती राव जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। और मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा, दिनकर सर, ये हैं दिनकर सर, ये रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए हैं। अखिल सर जीएस में पॉलिटी के साथ साथ साइंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, गौरव सर, गौरव सर का सब्जेक्ट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल, वेट वेट वेट, बस थोड़ा सा मैं परिचय करना। अक्षय शर्मा जी स्वागत है आपका। गौरव सर ज्योग्राफी को तय करेंगे। मयंक सर मैथ को लेकर के आ रहे हैं, मयंक सर मैथ के लिए पूरा लेकर के आएंगे। विपिन सर को तो जानते हैं आप, पूरे रूप में मिलेंगे आपको। ठीक है, साथ जी अक्षय शर्मा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आरिफ सर, आरिफ सर जीएस के एनवायरमेंट टॉपिक को कवर करेंगे। सुनील कृष्णा सर इंग्लिश के साथ साथ आएंगे। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद रतन सर द हिंदू का एनालिसिस, जो आप लोग पढ़ते रहते हो ना, जो आपको यूपीएससी में देखने को मिलता है ना, द हिंदू का एनालिसिस और करंट अफेयर का एनालिसिस जो डेली चलता है, वो रतन सर लेकर के आएंगे करंट के लिए। बिल्कुल, हाँ, स्पेशल क्लास पे, स्पेशल क्लास पे, स्पेशल क्लास नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आज आपको दोपहर में 1:30 बजे से सभी का वेलकम करना है। राजेश यादव जी, अरविंद गौतम जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, दोनों मीडियम रहेगा, बोथ लैंग्वेज रहेगी। जतिन शर्मा जी, मोटा भाई कश्मीर वाले, दोनों लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप पहली जो क्लास होगी 1:30 बजे से होगी। विनम्र निवेदन है आपसे, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल जाइएगा, बिल्कुल क्लास में आइएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास में, अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले सर पॉलिटी के करंट इशू देखेंगे, पॉलिटी के जो करंट इशू चल रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी के जो करंट इश्यूज को, पॉलिटी को लेकर के, करंट इश्यूज को लेकर के यहाँ पे वो चर्चा करें, पूरी टीम मिलेगा। दिनकर सर का टाइम मैं अभी टाइम ग्रुप में भेज दूंगा, मैं टाइम ग्रुप में भेज दूंगा। मानसी कटोरिया जी, अनामिका तिवारी जी वेलकम डियर, मैं सारे टीचर का टाइम अभी ग्रुप में भेज दूंगा। रुचि जी स्वागत है आपका। हिस्ट्री के लिए आपके साथ मौजूद रहेंगे कौन? विपिन सर। क्लियर है, तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए, क्लास की ओर स्टार्ट किया जाए, क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो सभी का नमस्कार, सभी साथियों का। टाइमिंग बिल्कुल, टाइमिंग डिफरेंट रहेगी, टाइमिंग किसी से मैच नहीं करेगी, यही तो हमें थोड़ा सा मेंटेन करना है। टाइमिंग रखी जाएगी, टाइमिंग, हाँ टाइमिंग डिफरेंट होगा बिल्कुल। निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? आपको जवाब देना, आपको जवाब देना है। ताप विद्युत तापमापी को विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, और दबाव जवाब देना है द्रव तापमापी। आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल, तैयार है? अरे थम्स अप दे दो यार, अब तो पढ़ाई को कोई बहाना नहीं चाहिए। अब आपको, हमने आपसे वादा किया था कि 8 प्लेटफॉर्म पे सबको लेकर के आएंगे, और वो कोशिश लगभग 1 महीने से चल रही थी। इसके लिए मुझे पिछले महीने का, मतलब इस महीने का मुझे प्लस को स्किप करना पड़ा। 38% जवाब आता हुआ, 38% जवाब आता हुआ, तो थोड़ा सा त्याग भी करना पड़ा है कि इस महीने में। संगीता जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। साबिया जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, रितु सिंह जी स्वागत है आपका। और थोड़ा सा त्याग नहीं, अच्छा खासा त्याग करना पड़ा है टीम के रूप में आने के लिए। विकिरण तापमापी क्या है? इसका सही जवाब है निम्नलिखित तापमापी से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है।
पायरोमीटर का उपयोग कितना टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है? कितना टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है? कल हमने कुछ बताया था। लखन मिश्रा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बिल्कुल 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 1500 डिग्री सेल्सियस तक मापने के लिए क्या किया जाता है, जो टेम्परेचर उसका पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और इसको 1 मिनट वेट करो, कमेंट पढ़ने दो। हाँ, सारे स्क्यूज अब खत्म हो गए, अब केवल पढ़ाई होगी, क्योंकि एक बेस्ट टीम आपके साथ उतर रही है। बीके मिश्रा जी, राहुल तिवारी जी, स्वागत है आपका। और एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे, बेसिक से लेकर। सीवी दीक्षित जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है? आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, बैरोमीटर, फेदोमीटर। आपको इनमें जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। तो कराया जाए पोल। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त होता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, बैरोमीटर, फेदोमीटर। आपको इनमें जवाब देना है। अरे करा जाए पोल, कहां हो सुस्त? अब तो दोगुने जोश से जुड़ जाओ। शैलेंद्र सिंह जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, 72%। अभी जी का स्वागत है आपका, वेलकम डियर। 72% रिजल्ट आता हुआ, 72% रिजल्ट, 71% रिजल्ट आता हुआ। तो निम्नलिखित में से कौन सा और आपको मैं बता दूं, मैंने सर को चैलेंज दिया है। रितु जी स्वागत है, अभय कुमार जी वेलकम डियर। तो आप लोग थोड़ा मेरी बात का मान भी रखिएगा। मैंने सर को चैलेंज दिया है कि मेरा मेरा 200 बच्चा आएगा आपकी क्लास में। गोपाल जी वेलकम डियर। तो मैं आप लोगों को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है। फायदोमीटर क्या है, इसका सही जवाब है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर को नापने के लिए प्रयुक्त होता है? फायदोमीटर इसका सही जवाब चलता हुआ। तो क्या फायदोमीटर क्या है? समुद्र की गहराइयों को मापने के लिए किया जाएगा। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गैल्वेनोमीटर गर्ग गार्गी कौशिक जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बिल्कुल, हाँ, नहीं, मैं अपनी तरफ से 200 प्लस बच्चा दूंगा उनको, मैंने ये वादा किया। खुश रहिए भाई जी, मैंने ये वादा किया। क्या गैल्वेनोमीटर? हाँ, 1:30 बजे से होगी अक्षय जी, 1:30 बजे से आज क्लास होगी, अजीत सर की होगी, ठीक है। तो क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता, बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए किया जाएगा। अमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? अमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? विद्युत धारा का विद्युत धारा का मान, बिल्कुल बिल्कुल। बैरोमीटर का किस लिए प्रयोग किया जाएगा? बैरोमीटर, अविनाश दीक्षित जी स्वागत है। वायुदाब मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर, वायुदाब मापने का यंत्र क्या है? बिल्कुल। और फायदोमीटर का क्या सही जवाब है? महासागर की गहराई, ये तो आपने देख ही लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, लिंक ग्रुप में बिल्कुल मिलेगी, लिंक ग्रुप में मिलेगी। पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न से किसे मापने के लिए किया जाता है? आपको इनमें जवाब देना है। पायर पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाएगा? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधे के ताप को। आईपीएस बीके गुप्ता जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। करा जाए पोल, तैयार है? तैयार है, करा दिया जाए पोल। अरे थम्स अप दे दो भैया, अब तो कोई नाराजगी नहीं बचेगी, सारा सब कुछ मिलेगा आपको अनअकैडमी स्पेशल पे। पायरियोमीटर, बहुत बढ़िया, 67% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हाँ, री एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल री एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। पायरियोमीटर का प्रयोग निम्न से किसके किया? सीसैट, बिल्कुल सोभिका जी, सीसैट भी मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सीसैट भी मिलेगा। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन के को नापने के लिए प्रयोग किया है। बिल्कुल सीसैट मिलेगा, सीसैट मिलेगा, ठीक है। तो जो भी साथी नए हैं उनके सामने मैं फिर से टीम का एक बार पिक्चर दिखाई दे रहा हूं, टीम का पिक्चर फिर से दिखाई दे रहा हूं। 1 बजे, 1:30 बजे से पहली क्लास होगी टीम के, 1:30 से 2:30, और क्लास होगी आपकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एकदम बेसिक से लेकर के, इकोनॉमिक्स एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। बिल्कुल, अजीत सर इकोनॉमिक्स ले रहे हैं 1:30 बजे वाली क्लास में। अरे जतिन जी प्लीज, क्लास में आप ऐसी बात तो ना करें, वो भी विपिन सर की क्लास में, ये शोभा नहीं देता है, प्लीज।
नहीं, अभी एक आज से स्पेशल पे है, अगले मंथ प्लस पे आ जाएंगे, अगले मंथ प्लस पे आ जाएंगे। संजीत जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। मोहम्मद आरिफ जी प्लीज बुरा मत मानिएगा, ठीक है, ठीक है। निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? निम्न में से किसको आपको बताना है, आपको इनमें से बताना है, ठीक है। निम्न में से किसको भूकंप संबंधी मापने के लिए किया जाता है? आपको जवाब करा जाए पोल प्लीज, कमेंट में कोई आर्गुमेंट ना करें। निम्न में से किसे, बहुत बढ़िया, 97% जवाब आता हुआ, 97% जवाब आता हुआ, बहुत बड़ा, भूकंप संबंधी, ठीक है। आपको जवाब देना है, वाह बहुत बढ़िया, भौकाल जमाते हुए, भौकाल जमाते हुए बच्चे। तो आज आपको 1:30 बजे की क्लास में भौकाल मेंटेन ही कर देना है, ठीक है, क्योंकि जो हमने सर को वादा किया है वो वादा भी भौकाल सर ने कहा है कि आपको कल भौकाल देखते हैं हम, ठीक है। क्या बेदराज जी ने पूछा है कि पायलियो हिलोमीटर, प्रणाम जी पीसी यादव जी प्रणाम, लीडर बोर्ड बिल्कुल दिखा रहे हैं। सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ का क्या किया जाता है, भूकंप संबंधी मापने में किया जाता है। बिल्कुल, प्रवीण जी टॉप पे चल रहे हैं, अविनाश जी, अरविंद जी, सिम्मी जी, अरे वाह, सारे बच्चे, विहा सैनी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। सारे बच्चे टॉप में चलते हुए, 4 में 4 नंबर लेकर हुए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ का मापने के लिए कहता है, कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयुक्त होता है? आपको जवाब देना है। अच्छा, 16 रैंक पे है, 4 में 4 नंबर लेकर के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयुक्त होता है? ग्लूकोमीटर, साइनमेन इन्वर्टर, स्पिग्नोमैग्नोमीटर, हाइग्रोमीटर। आपको इनमें जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है, इनमें से कराया जाए पोल, कराया जाए पोल, रक्तदाब मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पाइलियोमीटर और पायरोमीटर में आपको जवाब देना था ना। नहीं नहीं, वो गलत तरीके से बात करते तो मैं आरिफ जी को खुद ही मना कर देता। आरिफ जी ठीक है, जतिन जी ओके, चलो जवाब दो जवाब दो। देखिए, पायरोमीटर क्या है, पायरोमीटर क्या है कि 300 से अधिक का टेम्परेचर मापना भी स्टार्ट कर देता है, जो 1500 तक मापता है। और पायरियोमीटर 800 नीचे का, 800 के नीचे का टेम्परेचर मापता ही नहीं है। नीतू कुमारी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 66% जवाब आता हुआ, 66%। और मेरा कोई भी यार साथी, सब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, ठीक है, तो सब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और कोई भी मेरे से गलत तरीके से बात करेगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो स्पिग्नोमीटर से क्या है, स्पिग्नोमीटर से रक्तदाब मापने में प्रयुक्त होता है। आपको इनमें जवाब देना है, जवाब देना है, बहुत बेहतर जवाब आता हुआ, बहुत बेहतर जवाब आता हुआ, ठीक है। फिर से हमने एक बार फिर से टीम का पोस्टर लगा दे, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं ध्यान दीजिए। वो क्या है, क्लास आपकी 1:30 बजे से राव आईएएस की क्लास मिलेगी, 1:30 से 2:30 होगा आपकी अजीत सर की क्लास होगी, और 3 बजे से मेरी क्लास होगी, 3 बजे से मेरी क्लास होगी, 3 से 4 होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? नहीं, ये प्लस वाली नहीं, अभी स्पेशल पे है, 3 दिन स्पेशल पे रहेंगे, ये सारे टीचर 3 दिन स्पेशल में रहेंगे। आपको सबको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। आज 5 6 सर का है, अभी मैं टाइमिंग पूरा लिख करके सर से कंफर्म करके मैं पूरा ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। और आगे चल करके सारे टीचर को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। आपको उनमें जवाब देना है, आपको उनमें से जवाब देना है। और सभी लोग जा करके क्लास में भौकाल टाइट करा। हाँ बिल्कुल, सभी को क्लास मिलेगा, सभी लोग जा करके क्लास में भौकाल मचाना है, सारे टीचर के बता देना। विपिन सर के थ्रू आए हैं। संदीप गौतम जी स्वागत है आपका। हाँ, 3 दिन के बाद प्लस पे सारी फैकल्टी धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएगी एक एक करके। तो दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापना है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापना है, लैक्टोमीटर के द्वारा मापना है, बिल्कुल बिल्कुल। दूध की तीव्रता, दूध का घनत्व, दूध की, ठीक है, दूध का
दूध का ये दूध की शुद्धता सब कुछ लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाएगी। लीडर बोर्ड अभी तक देखिए 6 में 6 नंबर लेकर के 6 के, ठीक है, 6 में 6 नंबर लेकर के सभी बच्चे लीडर बोर्ड में बनते हुए, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक्सेंट, कल इस क्वेश्चन को हमने कराया था और थोड़ा सा जल्दी में हम निकल गए थे, इसीलिए दोबारा इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। एक एक्सेंट क्या है? प्रयुक्त होता है पहाड़ी पर क्षेत्रफल नापने के लिए, मीनार की चौड़ाई मापने के लिए, वस्त्र की ऊंचाई मापने के लिए और मकान का आयतन मापने के लिए। आपको इनमें से जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना है कि एक एक्सेंट का प्रयोग, सेक्शन का प्रयोग क्या है। अच्छा, 16वें नंबर पे है, ठीक है, करा जाए पोल, करा जाए पोल, तैयार है? बिल्कुल, सभी की मिलेगी पीडीएफ, अगर नहीं मिलेगी तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने ग्रुप की तो सारी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं सभी की पीडीएफ को उपलब्ध करा दूंगा, बिल्कुल। चलिए, बस आप भी मेरा विश्वास, थोड़ा सा जो मैंने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया है उसको मेंटेन करिए। 3 दिन तक कॉपरेट पूरी जरूरी है आपका। 41% रिजल्ट आता हुआ, 41% जवाब आता हुआ, एक सेक्शन प्रयुक्त होती है, आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना है पहाड़ी पर क्षेत्रफल मापने के लिए, मीनार की चौड़ाई मापने के लिए, वस्त्र की ऊंचाई नापने के लिए और मकान की आयत मापने के लिए। आपको इनमें से जवाब देना है। आपको इनमें से कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि ऊंचाई मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, आपको वहां पे दोबारा, बिल्कुल। अरे मीटर नहीं है, मास्टर की लिस्ट है, अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दोबारा वाला भी नहीं खुला, ठीक है, मैं डाउनलोड करने का तरीका भी आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई नहीं रागिनी जी, आएगा आएगा, फिर से आएगा, एक बार स्टार्ट करिए। इसीलिए एकदम बेसिक से स्टार्टअप होगा। जो आज से क्लासें लगेंगी एकदम बेसिक से लगेंगी, सब कुछ बेसिक से पढ़ेंगे। तो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए क्या किया जाता है? सेक्टेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी एवं वस्तु की ऊंचाई भी मापी जाती है। दो वस्तुओं के बीच की जो कोणीय दूरी होगी और वस्तु की जो ऊंचाई होगी, वो किससे में निकाला जाएगा? सेक्टेंट के लिए प्रयुक्त होता है, सेक्टेंट के थ्रू निकाला जाएगा। क्लियर है? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया था उसे कहते हैं एनीमोमीटर, कैलोमीटर, लक्समीटर, अल्टीमीटर। आपको इनमें से सही जवाब देना है। आपको इनमें से सही जवाब देना है। करा जाए पोल, करा जाए पोल, तैयार है? थम्सअप आ रहा है 35 और यहां बच्चे कितना है? हाँ, रोहित पांडे जी, सौरभ दुबे जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका, वेलकम डियर। बहुत बढ़िया, 55% जवाब आता हुआ, 55% जवाब आता हुआ। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, आपको उनमें देना है जवाब। शेखर ठाकुर जी, स्वागत है आपका। हाँ, साबुन वाली लक्स साबुन। अरे तुमने यार लक्स साबुन का याद दिला करके दीपिका की याद दिला दी ना, सुबह सुबह। क्या खूबसूरती हक है हमारा, हाँ? यही डायलॉग होता है ना। लक्स मीटर का क्या है? लक्स मीटर इसका सही जवाब होता है। लक्स मीटर इसका क्या है? सही जवाब होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। तो जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से मैं उनके लिए टीम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आपकी 1:30 बजे से क्लास, राव आईएएस की टीम 1:30 बजे से क्लास शुरू कर रही है। 1:30 से 2:30 होगा अजीत सर की क्लास, अजीत सर की क्लास होगी और उसके बाद 3 से 4 होगी विपिन सर की क्लास, 3 से 4 होगी विपिन सर की क्लास। विशाल विजन जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। जल वाष्प ताप मीटर पर थर्मामीटर को नामांकित करने के लिए उपकरण में कौन सा है? आपको जवाब देना है। प्रज्ञा सिंह जी, वेलकम डियर, स्वागत है। जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? आपको जवाब देना है। थर्मोस्टेट, पायरोमीटर, हिप्सोमीटर, हाइग्रोमीटर। आपको देना है जवाब। आपको इनमें से देना है जवाब। कराया जाए पोल, कराया जाए पोल, तैयार है? संजीव मौर्य जी, लेट जुड़ने भाई साहब, स्वागत है आपका। अरे यार, हमारे यहाँ भी 5 बजे मैं नींद से सो करके उठा। एक्चुअली कल मीटिंग वूटिंग हो रही थी, रात के 2 बजे तक मीटिंग चली। आप भी सोच रहे होंगे कि कितनी लंबी मीटिंग चली है, ठीक है। 2 बजे तक मीटिंग चली है, 2 बजे सोया गया है, 2:30 बजे तक नींद आई है, 5 बजे नींद खुली है। और उसके बाद क्या है, अभी हमने कुछ चीजें आपको बताई नहीं है। क्या? हाइग्रोमीटर, हिप्सोमीटर, इंग्लिश ने बचा लिया, अच्छा बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद 5 बजे उठा गया है, फिर 20 मिनट सोए हैं, फिर उठे हैं, फिर जाकर के बारिश नहीं रुकने का नाम ले रही थी, भैया से बोला गाड़ी से चलिए छोड़ के आइए,
भाई साहब छोड़ने आए हैं, फिर मैं क्लास ले पा रहा हूं। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर क्या है? इसका सही जवाब है जल, वाष्प और ताप पर थर्मामीटर को नियंत्रित कर कौन सा उपकरण है? हाइग्रोमीटर है। वायुमंडल की आर्द्रता भी मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 kg है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 kg होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? उस्मान जी का स्वागत है आपका। एक व्यक्ति, कर लेता हूं पर मैं करता नहीं हूं ज्यादातर, अभी अवॉइड करता हूं थोड़ा सा। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है और उसका भाग चंद्रमा पर 10 kg होगा, अंतरिक्ष में से उसका भार क्या होगा? ज्योत्सना जी स्वागत है आपका, वेलकम डियर। और जब मैं जल्दी में होता हूं ना, मैं खुद ड्राइव करना पसंद नहीं करता हूं क्योंकि हड़बड़ी होती है। आज मैं घर पे, इस घर पे पहुंचा हूं 6:50 पे। अलका तिवारी जी स्वागत है आपका। और तुरंत सेटअप तैयार करना, तुरंत क्लास के लिए बैठ जाना, ठीक है, ये अपने आप में थोड़ा एक चैलेंज होता है। ठीक है, यारकर नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी का सा क्वेश्चन है। देखते हैं कितना जवाब अरे कौन कह रहा है यार यारकर है? कौन कह रहा है ये यारकर है? यारकर बनी भी थी, हमने बनाई भी थी और बच्चों ने हिट कर दिया। बहुत बढ़िया, भौकाल जमाते हुए बच्चे, बहुत बढ़िया। 90% जवाब आता हुआ। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर 62 kg, अट्ठा मार दिए। अट्ठा तो हम लोग बचपन में मारते थे, लंबे शॉट मार देते थे। मैं कैसरगंज में, मैं कैसरगंज से, मेरा घर 3 किलोमीटर बाहर है, वहां पे मैं रहता हूं, हुजूरपुर रोड। लीडर बोर्ड देखते हैं, लीडर बोर्ड देखते हुए 7वें नंबर तक बच्चे टॉप में 10 में 10 नंबर लेकर के चलते हुए। ब्रजेश कुमार दुबे जी, वाह बढ़िया। टीएस जी, भविष्य राज जी, खुशबू जी, माही जी, अजय प्रताप जी, जतिन जी, बहुत बढ़िया। सीलू गुप्ता जी स्वागत है आपका। और रॉकी जी, अरविंद जी, प्रवीण सिंह जी, ये है लीडर बोर्ड चलता हुआ, बहुत बढ़िया। धांसू रिजल्ट लीडर बोर्ड चलता हुआ। तो शून्य किग्रा होगी व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर, देखिए पृथ्वी पर भार कितना है? 62 kg है। और पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी का जी का मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट करो। जी का मान 9 पॉइंट या फिर लिख सकते हैं 10 के आसपास होती हैं। और क्या होता है? चंद्रमा का भार, चंद्रमा का भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है mg। तो पृथ्वी पर भार कितना होगा? पृथ्वी पर भार होगा, अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर भार कितना होगा? 62 kg होगा। और चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? जल्दी कमेंट करो, चंद्रमा पर द्रव्यमान उसका कितना होगा? पृथ्वी पर व्यक्ति का 62 है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान उसका कितना होगा? चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? अरे भैया कहां फंस रहे हो? चंद्रमा पर द्रव्यमान की मैं बात कर रहा हूं, और द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होता है। द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होगा। द्रव्यमान अगर उसका यहाँ पे 62 है, तो द्रव्यमान उसका कितना? चंद्रमा पर भी द्रव्यमान उसका 62 ही रहेगा। ठीक है, हाँ अगर भार पूछा जाएगा, भार पूछा जाएगा तो 10 kg के आसपास में हो जाएगा, वो 10 kg के आसपास में हो जाएगा। ठीक है, वेट चेंज होता है। और अंतरिक्ष में भार कितना होगा? अंतरिक्ष में जी का मान कितना होता है? अंतरिक्ष में जी का मान कितना होगा? बताइए जल्दी से बताओ, अंतरिक्ष में जी का मान कितना होगा? बिल्कुल सही जवाब, 0 होगा। और किसी भी को 0 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? 0 से मल्टीपल करेंगे किसी को तो क्या होगा? वो 0 होगी, उसकी वैल्यू क्या होगा? उसका शून्य जवाब होगा। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट, बिल्कुल। हाँ, मास, द्रव्यमान की बात हो रही है, द्रव्यमान नहीं चेंज होगा। मास हमेशा, मास क्या होगा? मास कांस्टेंट रहेगा, मास चेंज ही नहीं होगा। भार क्या होगा? भार उसका बदलता रहेगा। अगर किसी भी द्रव्यमान, किसी भी अगर 62 द्रव्यमान यहाँ पे है उसका, संजय वर्मा जी स्वागत है। पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान 62 है, तो वहां पे ऊपर उसका द्रव्यमान क्या होगा? 62 ही होगा उसका द्रव्यमान। ये जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, तो आपको बताना, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, तो आपको जवाब देना है। पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है, मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है, मात्रा घट जाती है। पृथ्वी पर उसका भार और मात्रा अपरिवर्तित रहता है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। आपको जवाब देना, आपको इनमें से सही जवाब देना है, आपको इनमें जवाब देना है। तो जो भी मेरे साथी पहली बार मेरे साथ, कौन कौन से मेरे साथ पहली बार क्लास ले रहा है? एनीवन कोई ले रहा है? पीयूष पांडे जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। कोई भी साथी क्या मेरे साथ पहली बार क्लास ले रहा है? जरा वो कमेंट कर दे। आज बच्चों ने तो भौकाल टाइट कर, हाँ बिल्कुल, आप तो सचिन जी पहली बार ही ले रहे हैं। हाँ सुरेंद्र जी ग्रुप में ऐड हो गए ना?
सुरेंद्र जी ग्रुप पे ऐड हो गए हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है, ठीक है, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। तो देखिए, पृथ्वी पर अगर भार, जैसे पृथ्वी चंद्रमा पर भार क्या है? अच्छा पंकज जी ग्रुप में ऐड हो गए ना आप? पृथ्वी चंद्रमा का जो भार होगा, अच्छा रजनीगिरी जी ग्रुप में आप ऐड है, रागनीगिरी जी, पृथ्वी जो चंद्रमा पर उसका भार रहेगा तो भार वहां पे क्या रहेगा? भार यहाँ पे उसका 6 गुना हो जाएगा। भार पे क्या होगा? 6 गुना हो जाएगा तो भार बढ़ जाएगा। मात्रा द्रव्यमान में कोई इसकी चेंजेस नहीं होगी। डी इसका क्या होगा? डी इसका सही जवाब होगा। डी इसका सही जवाब होगा। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल। तो जो भी साथी लेट से क्लास में जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि आज से राव आईएएस की टीम क्या है, क्लास ले रही है। 1:30 बजे से पहली क्लास होगी। 1:30 बजे से सलीम अंसारी जी स्वागत है। 1 बजे वाली मेरी क्लास आज नहीं हो रही है। आपको 1:30 बजे क्लास मिलेगी। इकोनॉमिक्स के विजार्ड आपको मिलेंगे, इकोनॉमिक्स मिलेगी आपको 1:30 बजे से। ठीक है, पंकज सिंह जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, वेट सेम होता है। अरे वेट सेम नहीं होगा, वेट हमने सेम बताया नहीं, हमने द्रव्यमान मास की बात की है, मास की बात की है। बिल्कुल मास की बात की है हमने भैया, यहां पे मास सेम होगा, वेट सेम कैसे हो जाएगा? अंजलि श्रीवास्तव जी वेलकम। वेट के सेम कैसे होगा? भार बराबर वेट बराबर क्या होता है? एमजी, एमजी, एमजी होगा। ये सेम होगा, ये चेंज होगा तो भार भी क्या होगा? भार चेंज होता रहेगा, भार चेंज होता रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो 1:30 बजे से क्लास होगी। एक्साइटेड मैं इसलिए हूं क्योंकि आप लोगों के भरोसे मैं एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैंने आज सर को चैलेंज किया कि मेरा स्टूडेंट होगा 200 प्लस आएगा आपकी क्लास में, और वो मुझे करके भी दिखाना है, और आप लोग मेरे उम्मीद पे खरे भी उतरने वाले हैं। ठीक है, तो ये भरोसा है, और जब कॉन्फिडेंस होता है आप लोगों को लेकर के तो फिर इंसान चमक जाता है। ठीक है, दीपक जी स्वागत है आपका। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। पृथ्वी पर उसका भार जगह मात्रा, अरे मात्रा नहीं घटेगी यार, मात्रा वही सेम रहेगी, मात्रा सेम रहेगी। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का लिंक, बिल्कुल लिंक जरूर के मिलेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से, धर्मेंद्र कुमार जी वेलकम डियर, स्वागत है, अचानक से लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा? आपको जवाब देना होगा। निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? बिल्कुल, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार एवं द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आपको इनमें जवाब देना है, आपको इनमें जवाब देना है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एकदम से समाप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? आपको इनमें जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना। करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल, तैयार है? अरे वाह, अरे एकदम थम्स अप 100+ पहले से चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 72% रिजल्ट आता हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 72% रिजल्ट आता हुआ, बहुत बढ़िया बच्चे, वोकाल टाइट करते हुए, बहुत बढ़िया। 68% जवाब आता हुआ, बढ़िया चलता हुआ, 68% जवाब आता हुआ। तो वस्तु का क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, रोहित जी, रोहित वर्मा जी स्वागत है आपका। वस्तु का जब जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? भार भी शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान, हमने कहा द्रव्यमान कभी किसी वस्तु का समाप्ति नहीं होगा, तो द्रव्यमान क्या होगा? अब ये पूरी तरीके से क्लियर होगा? नहीं, द्रव्यमान कभी क्यों भैया? द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं हो, द्रव्यमान किसी का समाप्त नहीं होगा। एमजी में भार समाप्त हो जाएगा, जी का मान, जी का मान तो हमेशा रहेगा, जी का जो मान रहेगा वो कांस्टेंट तो रहेगा ही। ठीक है, भावना अग्रवाल जी स्वागत है आपका। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी, पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पे दोगुनी होती तो पृथ्वी सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगने वाला जो पड़ता हुआ होता। आपको जवाब देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अतुल द्विवेदी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बिल्कुल, करा जाए पोल, करा दिया जाए पोल। यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर जो दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण
बल का जो होता है वो क्या होता है, आपको इनमें देना है जवाब, आपको देना है इनमें से जवाब। अब उसका जितना है दोगुना हो जाएगा, अब जितना है उसका 4 गुना हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा, अब जितना है उसका आधा भाग हो जाएगा। आपको देना है इनमें जवाब, आपको इनमें देना है, बहुत सोच समझ के आंसर लगाना है, बहुत सोच समझ के आंसर लगाना है। बच्चा फंसता हुआ 40% जवाब आता। सुमित कुमार जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बिल्कुल मिल गई हिंट। अच्छा, सोच समझ के लगाना था, फिर भी देखिए 36% जवाब आता हुआ, 36% जवाब आता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल संजय वर्मा जी, बिल्कुल सही पकड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल फाजिला जी, एक्सप्लेन किया जाएगा इन क्वेश्चन को, तो एक्सप्लेन। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर क्या होता है? एनिवन कमेंट करें। F बराबर G M1 M2 एंड आर का क्या होगा? आर का होगा स्क्वायर, आर का स्क्वायर होगा। यानी कि यफ समानुपाती, सॉरी यफ बिन क्रमानुपाती, हम इसको लिख सकते हैं एफ बराबर आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं? बताइए, ये हम लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने यहां पे करना है कि ये जो दूरी है, दूरी को क्या करना है? दो गुना करना है, दूरी को दो गुना करना है। तो एफ बराबर क्या होगा? एफ के क्या हो जाएगा? 1। दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? अगर आर है तो उसको दोगुनी करनी है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए, 1/4 होगा उसका, अब उसका कितना हो जाएगा? चौथा भाग होगा कि नहीं होगा? बताइए, चौथा भाग होगा कि नहीं होगा? एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं, बहुत बढ़िया, बस यही है, ऐसे ही सीखते रहो, ऐसे ही सीखते रहो। अब चौथा भाग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोरोना वाला पॉजिटिव है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? आपको जवाब देना है, सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो आपको जवाब देना है, आपको इनमें जवाब देना है कि क्या है, सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? करा दिया जाए पोल। पृथ्वी सूर्य में आकर गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। आपको देना है जवाब, आपको देना है इनमें से सही जवाब। तैयार हो? तैयार हो? हाँ, ये क्वेश्चन हो चुका है, अगर काफी बच्चों के लिए नया है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 90% एकदम गर्दा उड़ा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लास्ट ऑप्शन बढ़िया है। अंतरिक्ष में उड़ जाएगी, ठीक है। सही जवाब सी इसका सही जवाब। अरविंद शर्मा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। क्या है? जब लंबाई दूरी घट जाएगी तो चौथाई इसके घूर्णन करने की, इसको जो चक्कर लगाने की क्या होगी, वो घट जाएगी। ब्रजेश कुमार गुप्ता जी टॉप। यार अभी भी लीडर बोर्ड में एकदम भौकाल बना रखे हो, गजब यार। खुशबू राजपूत जी, भविष्य राज जी, माही जी, अजय प्रताप, जतिन जी, बहुत बड़ा। 6 में 14 में 14 नंबर लेकर के टॉप पे वेदराज जी, टीएस जी, रचना आर्य, प्रशांत सिंह जी, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अरविंद जी, काफी बच्चे काफी लेट से जुड़े हैं, उनको बता दो भैया, अगली क्लास जो होगी वो 1:30 बजे से होगी, 1:30 से 2:30 होगी, और वो होगी राव आईएएस की टीम, जो 29 जुलाई को आपके साथ ऑनबोर्ड हो रही है अनअकैडमी के पास, अनअकैडमी के साथ। और वो क्लास होगी, अजीत सर की क्लास होगी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एकदम बेसिक आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का एकदम बेसिक पढ़ना है, बिल्कुल। किसी वस्तु का भार क्या होगा? पृथ्वी तल पर सभी स्थानों पर समान होता है, विषुवत रेखा पे अधिकतम होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आपको जवाब देना है, आपको इनमें से सही जवाब देना है। टॉप वालों कुछ गलती करो, नीचे वालों को मौका दो, ठीक है। लो, कुछ बच्चों ने तो गलती कर दी है। 30% जवाब आता हुआ, 35% जवाब आता हुआ, 35% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक, और भूमध्य रेखा पर क्या होता है? न्यून, सबसे कम होता है। तो सही जवाब ध्रुवों पर अधिकतम होगा किसी वस्तु का भार, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, फ्री है। भावना अग्रवाल जी बिल्कुल फ्री क्लास से हैं, और डेमो नहीं, डेमो नहीं, सारे टीचर स्पेशल क्लास पे भी क्लास लेते रहेंगे।
सारे टीचर को मैं स्पेशल क्लास से भी क्लास लेने को बोलूंगा, कहूंगा। और कहने को क्या है, मेरी बातचीत भी हो गई है, ग्रुप में जुड़ा गया है, तभी जुड़ा गया है क्योंकि हमने कहा है कि सारा कुछ आपको कुछ ना कुछ तो आपको स्पेशल पे ही लेते रहना होगा। तो सारी टीचर की स्पेशल पे क्लास लगती रहेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात से संबंधित नहीं है? हाँ, प्लस पे भी क्लास, प्लस पे नेक्स्ट वीक से आएंगे, मतलब 5 तारीख से आएंगे प्लस पे, ये पूरी टीम प्लस से 5 तारीख को आ जाएगी। निम्न में से कौन सा लक्षण हृदय घात से संबंधित नहीं है? सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाहों में दर्द एवं झंझनाहट, टांगों में दर्द। तो 3 दिन अभी प्लस पे नहीं होंगी क्लासे, 3-4 दिन अभी, आज कल परसों ये उतरना है इनको फील्ड पे। ठीक है, क्या ऑप्शन है? 29 यहीं पे आपके अनअकैडमी पे स्टार्ट है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट है। 1:30 बजे से ग्रुप का लिंक मेरे ग्रुप में ही मिलेगा, जो क्लास का लिंक होगा वो मेरे ग्रुप में मिल जाएगा आपको, तो सभी लोग आना है। तो भैया टांग उठा करके, हाँ बिल्कुल फ्री है क्लास, अवनीश दीक्षित जी एकदम फ्री है। ठीक है, टांगों में दर्द, यार ये ऑप्शन तो एकदम अलग सा था, इसको हटाना है आपको। और लक्षण ये हृदयाघात से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है आपको बचाने के लिए, आपको बताना है किसको बचने के लिए। बीटा ब्लॉकर क्या है? एक प्रकार की औषधि है हृदयघात से, पोस्टेज ग्रंथि के बढ़ने से, और आपको चिकित्सीय चिरकालिक मधुमेह से, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। बहुत बढ़िया, 85% जवाब आता हुआ। बिल्कुल, सब में कटेगा, कटेगा तो सब में बटेगा। 83% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया। बीटा ब्लॉकर क्या है? हृदय घात से बचने के लिए क्या है? एक माध्यमिक रोकथाम की दवाई है, जिसका उपयोग हृदय घात की रोगियों को दूसरी बार हार्ट अटैक के टालने में किया जाता है, हार्ट अटैक के करने किया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? आपको जवाब देना है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जिजुविडिन, माइकोनाजॉल, जिनॉक्सिनॉल, ब्यूरोजॉल। आपको इनमें जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। करा जाए पोल। बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है। 67%, राज पांडे जी स्वागत है आपका, 67% जवाब आता हुआ। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा जो आपको बताना आजमाई गई दवा कौन सी है? तो जिजोविडिन एक प्रकार की क्या है? जिजोविडिन एक प्रकार की क्या है? एंट्रोरेक्ट्रोवायरल है, एंटी एंटी रेट्रोवायरल वायरल है, जिसका प्रयोग क्या किया जाता है? जिसका प्रयोग वायरल है, जिसका प्रयोग क्या किया जाता है? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा है। पवनेश जी वेलकम डियर, पवनेश जी का स्वागत है आपका। कौन कौन से साथी मेरे साथ व्हाट्सएप में ग्रुप में नहीं जुड़े हैं? जल्दी से कमेंट करें। कौन कौन से साथी मेरे साथ अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं? जल्दी से कमेंट कर दें। सुधीर कुमार गुरु जी, सुधीर सर वेलकम डियर, स्वागत है आपका। कौन कौन से साथी अभी तक मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो कमेंट कर दें जल्दी से। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लेके आ रहा हूं, वेट करो, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए वेट करिए आप लोग। या हाँ, आप लोग तो एकदम से नहीं जुड़े हैं। जो पहले से जुड़े हैं उनके लिए कोई नहीं है, वो नहीं जुड़ेंगे। जो नहीं जुड़े हैं मैंने उनके लिए ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप उस पर जुड़ जाइए। ग्रुप का लिंक आ गया है मेरी तस्वीर के नीचे। ठीक है, श्वासांग से संबंधित बीमारी, आपको जवाब देना है। श्वासांग से संबंधित बीमारी है बेरी बेबी बेरी बेरी कोलाइन आर्थराइट्स इन्फ्लुएंजा। आपको जवाब देना है, आपको उनमें से जवाब देना है। श्वासांग से संबंधित बीमारी है, आपको उनमें से सही जवाब देना है, आपको उनमें से सही जवाब देना है। श्वासांग से संबंधित बीमारी है, आपको उनमें जवाब देना है। जल्दी लगाओ कमेंट पे, पोल पे जवाब दीजिए, कमेंट पे नहीं, पोल पे जवाब देना है। 63% रिजल्ट आता हुआ, बेहतर है। 64% है। भावना जी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैंने आपको शायद ग्रुप का लिंक तो दिया था। राजुल जी का वेलकम है, राजुल जी काफी लेट जुड़े हैं। 60% जवाब आता है। श्वासांग से संबंधित बीमारी कौन सी है? इन्फ्लुएंजा श्वासांग से संबंधित बीमारी है। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है? न्यूक्लियस में, माइट्रोकांडिया में, क्लोरोप्लांट में, पराक्षी में। आपको जवाब देना है। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है। नीतू जी एक बार रिफ्रेश करिए, क्या नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? आपको जवाब देना है प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको जवाब देना है किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण?
भाई अच्छा, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको गर्ल्स वाले ग्रुप में। और भैया आप लोगों से निवेदन है यार, किसी को भी पर्सनल मैसेज ना करें, क्योंकि मेरे पास 2-3 शिकायतें आई हैं। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा ग्रुप की मर्यादा और थोड़ा सा इन सबको ध्यान रखा जाए। ठीक है, प्लीज आप लोग निवेदन है। आप लोग ऐसा करते नहीं है, कुछ एक आध बंदे कभी कभार आ जाते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, बहुत सीरियस स्टूडेंट है आप लोग। तो क्लोरो प्लांट में क्या होता है, क्लोरो प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे प्रकाश सूर्य के हरे पौधों में, ठीक है, हरे पौधों में प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के प्राप्त होने पे करते हैं। अच्छा ऐसा क्या, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो मैं चेक करता हूं एक बार। प्रकाश संश्लेषण के C4 को चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया, आपको जवाब देना, आपको जवाब देना है। प्रकाश संश्लेषण के, जरा मुझे मैसेज करना वो नंबर जरा, मैं वाट लगाता हूं उनको। ऐसा करेंगे तो अनअकैडमी पे हमेशा के लिए ब्लॉक करवा देंगे। प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया था मक्का में, गन्ना में, गेहूं में, गाजर में। आपको इनमें जवाब देना, आपको इनमें से जवाब देना है। जरा वो स्क्रीनशॉट भेजना मुझे जरा। बिल्कुल बिल्कुल भावना जी, 58% जवाब आता हुआ, 58 वेलकम रहेगा। प्रकाश संश्लेषण के चक्र में आपको 54, एक क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं और 55% रिजल्ट आ रहा है। एक क्वेश्चन को हमने करवा चुका है। सो सर्वप्रथम किसमें खोजा गया है, ये मक्के में खोजा गया है। प्रकाश संश्लेषण के चक्र को सबसे प्रथम मक्के में खोजा गया है। भविष्य राज जी, माही जी, अजय जी, टॉप पे चलते हुए जतिन जी स्वागत है आपका, ब्रजेश कुमार जी, अरविंद जी, वेदराज जी, आराधना जी, खुशबू राजपूत जी, विकास चौहान जी। भैया समझ में नहीं आ रहा है, भैया लड़के हो तो लड़के बन के रहो यार, माता पिता ने कितनी शिद्दत से पाला है लड़के के रूप में, ठीक है, और लड़की बनने का शौक है तो बताइए बॉयफ्रेंड भी दिला दिया जाए। ठीक है, ये टीम है जो आ रही है, 1:30 बजे से पहली क्लास होगी, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक पहली क्लास होगी। ठीक है, और मेरी क्लास 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगी, 3 से 4 बजे तक। ठीक है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, आपको जवाब देना है, आपको इसमें जवाब देना है। अधो नेहा जायसवाल जी स्वागत है आपका। हाँ, 3 बजे मेरी मिसलेनियस क्लास होगी, एकदम नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम आपको 3 बजे में। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थों का चरण, ज्वालामुखी क्रिया। आपको जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। करा जाए पोल, करा जाए पोल। और मुझे आप भावना जी मुझे मैसेज कर दीजिए, मेरे काफी साथी थाने में बैठे हैं जो हमसे कई बार बोलते रहते हैं सर कोई सेवा दीजिए, तो सेवा का मौका भी दे दें सभी साथियों को। बोल्ड हो गए, 70% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब चलता हुआ। 1 बजे वाली क्लास मैं नहीं ले रहा हूं, आज मेरी टीम को जो लीड कर रहे हैं आरती सोजी, स्वागत है आपका, आरती शाह जी वेलकम। तो 1 बजे क्लास में, 1:30 बजे क्लास होगी इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अरे बहुत सारे साथी है, अभी एक बार मैं बोल दूं बहुत सारे फोन आने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाती। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, आपको जवाब देना है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होती है। अभय, पंकज, एक अनाम अनन्या, ये सब ऐसे नाम हैं जो बस सेवा का इंतजार कर रहे हैं। हर बात मानी है तेरी, सर झुका करे जिंदगी, अब हिसाब बराबर कर ले तू और शर्तें मान मेरी। बहुत बढ़िया, 89% जवाब आता हुआ। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, लैक्टोबेसिस के कारण खराब हो जाता है। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण कारक जीवाणु नहीं होता है, आपको जवाब देना है, आपको जवाब, देखिए कमेंट आना शुरू। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है, एड्स, डिप्थीरिया, एक त्रिपुरिया, हैजा, काली खांसी। आपको जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। 84% जवाब आता हुआ, 84% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया, 84% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया चल रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ऑफ वायरस, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आता हुआ, बिकॉज ऑफ वायरस इसका सही जवाब है। एड्स क्या है? वायरस के द्वारा फैलता है, ना कि क्या है, जीवाणु के द्वारा फैलता है। बिल्कुल ठीक है। तो 1:30 बजे जो अभी टाइम पूछ रहे थे, 1:30 बजे क्लास होगी, 1:30 से क्या होगी, 2:30 होगी, हमारी क्लास नहीं होगी, 1 से 2 आज हमारी क्लास नहीं होगी। और क्या होगी, इकोनॉमिक्स की, सभी भैया इकोनॉमिक्स ले, मेरी क्लास 3 से 4 होगी, मिलकर 3 से, हाँ बिल्कुल। अलग है ग्रुप सोनल भारती जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर उस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं ही काफी हूं, मैं ही काफी हूं। जीवाणु की खोज किसने की, आपको जवाब देना है, आपको बताना है। अरे गुस्सा कतई नहीं होंगे, गुस्सा कतई नहीं होंगे। जीवाणु की खोज किसने की, आपको इनमें जवाब देना है, आपको इनमें जवाब देना, जल्दी से करो, जल्दी से करो, पोल कमेंट पोल पे जवाब दो, जल्दी से पोल पे जवाब दो। 78% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया, 78% जवाब आता हुआ, 78% जवाब आता हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीन हॉक ने क्या किया, लीन हॉक ने जीवाणु की खोज की है। भोजन की विषाक्तता का कारण है, आपको जवाब देना है, भोजन की विषाक्तता का क्या कारण है, आपको जवाब देना है। अच्छा, डिजिटल ढुलाई करेंगे क्या हुआ रीना जी? 58% जवाब आता हुआ। भोजन विषाक्तता का क्या कारण है, आपको जवाब देना है। ओके 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 रीना जी, चलिए अपना ध्यान रखिए, इस समय तो थोड़ा ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप बेहतर कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं, बहुत बड़ा। ठीक है, ठीक है। तो भोजन की विषाक्तता का क्या है, सैल्मोनेला बैसिलाई, आपको जवाब देना है। हाँ नहीं, मैं तो लेता रहूंगा, मैं, और भी कुछ कारण है, और भी कुछ कारण है। इसके कारण भी भोजन की विषाक्तता क्या हो जाती है, भोजन विषाक्त होते हैं। और क्या है, बोटुलिनियम, आपको इसके कारण भी क्या होता है, भोजन में विषाक्तता आ जाती है। आकाश जी स्वागत है आपका। तो ये 3 है, कहीं भी ऑप्शन मिल जाए आपको यहां से टिक कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित अनाज है, आपको जवाब देना है। उसको इसलिए रोक लिया है क्योंकि उससे क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन है, इसलिए हमने रोक लिया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, आपको इनमें जवाब देना, आपको इनमें से जवाब देना है कि कौन सा इनमें से मानव निर्मित अनाज है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित अनाज है, उसको उसको इसलिए रोका गया है क्योंकि उससे रिलेटेड क्या है, आपसे क्वेश्चन है। 50% जवाब आता हुआ, 50% जवाब आता हुआ। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, प्रयोगशाला में गेहूं को किस नाम से जाना जाएगा, टिट्रिकम। और राई को किस नाम से जाना जाएगा, राई को सिकेल। अब बताइए, दोनों को मिला दिया जाएगा, टिट्रिकेल, टिट्रिकेल मानव द्वारा क्या है, मानव द्वारा अनाज प्रथम निर्मित अनाज है। बिल्कुल, तान्या राठौर जी वेलकम डियर। टिट्रिकेल क्या है, मानव, इसकी जो खेती होती है मूलतः स्वीडन और स्कॉटलैंड में होती है, स्वीडन और स्कॉटलैंड में होती है। ठीक है, इसका जवाब आता हुआ। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है, आपको उनमें से जवाब देना है, आपको उनमें से जवाब देना है। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है, आपको उनमें जवाब देना है। 83% रिजल्ट आता हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ खुशबू जी, दिखा करके दवा ले लीजिए आप लोग, आप जल्दी से दवा ले लीजिए। बिल्कुल, लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं, एसिटिलीन क्या है। विमल वर्मा जी स्वागत है आपका। अनुराग कुमार जी स्वागत है आपका। बिल्कुल, लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं। एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी साथी अभी तक मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। माही जी टॉप पे चलिए, अजय प्रताप जी, जतिन जी, ब्रजेश कुमार जी, अरविंद जी, आराधना जी, वेदराज जी, भविष्यराज जी, खुशबू राजपूत, विकास चौहान, ये चल रहा लीडर बोर्ड। सूरजमुखी के पौधे के बीज से क्या प्राप्त होता है, आपको इनमें जवाब देना है। सूरजमुखी के पौधे के बीज से क्या प्राप्त होता है, आपको इनमें जवाब देना है।
91% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया जवाब आता चलता हुआ। गेहूं की एक प्रजाति है, गेहूं की एक प्रजाति है, ठीक है। तो तेल निकाला जाता है सूरजमुखी के पौधे के बीज से, क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? राजकुमार गुप्ता जी वेलकम डियर, स्वागत है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हार्बेरियम, सभागार, सैनिटेरियम, प्लेनेटेरियम। आपको जवाब देना है, आपको उनमें से जवाब देना है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? आपको उनमें जवाब देना है। बहुत बढ़िया, 78% जवाब आता हुआ। बहुत बढ़िया। तो स्थानीय वनस्पति के संग्रह को, जहां पे कृत्रिम रूप से वनस्पतियों का संग्रह किया जाता है, कृत्रिम रूप से वनस्पतियों का जो संग्रह किया जाएगा, उसको किस नाम से जाना जाएगा? उसको हर्बेरियम के नाम से जाना जाएगा, हर्बेरियम के नाम से जाना जाएगा। सोनी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ये क्वेश्चन एक बार हम करवा चुके हैं। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? अब यार वो दावाग्नि मत बोलना कोई यार। बच्चा फंसता हुआ, बच्चा फंसता हुआ। 40% जवाब आ रहा है। गुड मॉर्निंग सोनी जी, काफी लेट जुड़े हैं। तो जो भी साथी अभी तक मेरे साथ किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ जाएं, जुड़ जाएं, जिससे कि क्लास का लिंक और क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। और आपकी जो पहली क्लास आपकी होगी आज, राव आईएएस की जो पूरी टीम उतर रही है। अंजुलता जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा क्या है? ढाक के फूल का वनस्पतिक नाम है, जब बसंत में खिलता है, ठीक है। जब ये बसंत में खिलता है तो क्या है? जब ये बसंत में खिलता है तो जंगल में लाल पीले के कारण की जंगल में ये आग के रूप में दिखाई देती है, जंगल में आग के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। तो ये रही आज आपकी क्लास। आज के जो टॉपर रहे उनको बहुत बहुत बधाई। जो क्लास रहेगी आज से 1:30 से लेकर के 2:30 रहेगी, सभी साथियों का वेलकम रहेगा। अच्छा, अरविंद जी का कमेंट नहीं, कोमल जी का स्वागत है आपका। अच्छा, 1:30 से 2:30 के बीच में क्लास रहेगा, ठीक है। रोज बिल्कुल पानी पीते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, बिल्कुल, हाँ मेरी क्लास चलती रहेगी, स्पेशल पे क्लास बिल्कुल चलती रहेगी। 1:30 से 2:30 सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल क्लास में पहुंचेगा, अजीत सर की क्लास में पहुंचेगा, ठीक है। और उसके बाद मेरी क्लास जो होगी 3 से 4 होगी, एकदम सभी को प्रेजेंट रहना अनिवार्य है, क्योंकि ये 3 दिन की परफॉर्मेंस आगे बहुत कुछ तय करने वाला है, ठीक है। कि कितने मैक्सिमम घंटे मिलेंगे, कितने क्या मिलेगा, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, कमेंट करना बंद करो आप लोग, जरा भैया का पढ़ दें कमेंट, जरा कमेंट करना बंद करें प्लीज, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के कमेंट बंद करिए। अरे बंद कर दो कमेंट, कमेंट बंद करो। हर बात मानी है तेरी सर झुकाकर जिंदगी, अब हिसाब बराबर कर ले तू शर्ते मान मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए फिर मुलाकात होगी 3 बजे, 1:30 वाली क्लास में मैं मौजूद रहूंगा, सभी को देखूंगा कौन कौन आ रहा है। कपिल कुमार जी वेलकम है, लेट जुड़ रहे हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल वेलकम रहेगा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं 1 बजे वाली क्लास में मौजूद रहूंगा, ठीक है। 1:30 सॉरी 1:30 वाली क्लास में मौजूद रहूंगा, बिल्कुल। ओके, थैंक यू, जय हिंद।